इस वक्त हम हैं शिप्रा नदी के किनारे बसे महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये एक अत्यंत प्राचीन शहर है। ये महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। सम्राट विक्रमादित्य गर्भभिल्ल वंश के सम्राट थे और उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह उज्जैन जिले का मुख्यालय है। इस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है क्योंकि शहर के आसपास के क्षेत्र में कई प्राचीन, सुंदर और विशिष्ट हिंदू मंदिर हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए दुनिया भर से भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिषी इस ज्योतिर्लिंग में उज्जैन में मंदिर में मंगल ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस मंदिर में भात पूजा की जाती है तो मंगल की कुंडली में दोष गायब हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर उज्जैन से केवल 55 किलोमीटर दूर है। उज्जैन की जनसंख्या लगभग 4 लाख है। इतिहास महाभारत और पुराण में वर्णित है कि कृष्ण और बलराम शिक्षा के लिए उज्जैन में सांदीपनी आश्रम आए थे। राजनीतिक इतिहास उज्जैन का इतिहास बहुत लंबा है। कृष्ण की पत्नी मित्र वरुण उज्जैन की राजकुमारी थी। उनके 2 भाई विंद और अनुविंद थे। दोनों महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ वीरगति को प्राप्त हुए। प्रकट वंश के बाद उज्जैन मगध राज्य का हिस्सा बन गया। महान कवि कालिदास उज्जैन का इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक था। उज्जैन से बहुत प्यार करता था, तो कालिदास ने उज्जैन का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। सम्राट विक्रमादित्य महान कवि कालिदास के वास्तविक संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। महान कवि कालिदास मालवा के बहुत शौकीन थे। उन्होंने उज्जैन में बहुत समय बिताया और कालिदास ने उज्जैन के प्राचीन और शानदार वैभव का अनुभव भी किया। हमारे देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं और इन्हीं में शामिल है महाकाल की नगरी उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान काल भैरव साक्षात रूप में मदिरापान करते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन स्थित एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान काल भैरव को समर्पित है। ये महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भैरव भगवान पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आपको इस मंदिर के बाहर में सभी सामग्री मिल जाएगी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको उज्जैन से हर संभव सहायता मिल जाएगी। बस, टैक्सी मिल जाती है। मंदिर परिसर बहुत ही अच्छा है। इस मंदिर में भक्त जो मदिरा चढ़ाते हैं वो बाबा की मूर्ति में समा जाती है। कहा जाता है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है और बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाममार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरापान करते हैं। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी हुई है।